Now student, here structure of the body given. So first I will read and then I will explain it. Okay, so listen it carefully. All the organs of the body are connected with each other with the help of bones and muscles. हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पर किससे जुड़ी हुई है? बोन्स और मसल्स की वजह से वो सारे ऑर्गन्स हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. द बोनी स्ट्रक्चर गिव्स शेप टू आवर बॉडी. ये जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डी वाला जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे बॉडी को शेप देता है. इट इज़ नोन एज द स्केलेटन. उसको कैसे जाना जाता है? स्केलेटन के नाम से उसको जाना जाता है. मसल्स गिव अ स्ट्रेंथ टू मूव एंड वर्क. हमारे जो मसल्स है वो हमें क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है. हाँ, उसकी वजह से हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और सारा काम भी कर सकते हैं. स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कि हमने लेसन में पढ़े, वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है. स्केलेटन एंड मसल्स आर कवर्ड विथ स्किन. जो हमारे स्केलेटन है और मसल्स है वो किससे कवर्ड है? स्किन से, हमारी चमड़ी से वो कवर्ड किए हुए है. नाउ व्हाट इज़ गिवन हियर? नाउ आई नो. सो हमने जो भी हमारे लेसन में पढ़ा उसका यहाँ पे छोटा सा रिवीजन दिया है. चलो वो देख लेते हैं. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो भी हमारे बॉडी के पार्ट जिसको हम देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. The parts that cannot be seen are called internal parts of the body. जो पार्ट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो सारे पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहेंगे. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर द मेजर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. तो हमारा जो ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, स्टमक है एंड इंटेस्टाइन्स है, वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है. ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं. सो उसमें आएंगे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. Bones and muscles connect all the parts of the body together. यानी हमारी बॉडी में जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं. बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. जो बोन्स एंड मसल्स है वो हमारे बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ देता है. Now here one exercise is given. So let us see the exercise. Now I can tell first the correct answer. So यहाँ पे हमें MCQs दिए हैं जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं. First, our internal organs are covered with A. External organ, B. Skin and C. Hair. सो हमारा आंसर रहेगा स्किन. सो आपको बी के सामने टिक करना है और आपके बॉक्स में बी लिखना है. सेकेंड नंबर, विच वन इज़ एन इंटरनल ऑर्गन? सो ए हेयर, बी स्टमक, सी स्किन. सो our answer is stomach. So you have to tick the option B and you have to write B in the box. थर्ड नंबर, विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ? हमें कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीथ करने में हेल्प करता है? ए स्टमक, बी हार्ट, सी लंग्स. सो कौन सा आएगा इसमें? सी लंग्स. तो आपको सी को टिक करना है और बॉक्स में आपको सी लिखना है.
4th number, the bony structure of our body is known as, हमारा जो bony structure है बॉडी का वो कौन से नाम से जाना जाता है? A. stomach, B. skeleton, C. brain. So our answer is B. skeleton. So you have to take the option B and write in the box also. Now B. Fill in the blanks using the words given below. So यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में आपको थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं, वो वर्ड्स देख के आपको नीचे की जो ब्लैंक्स दी है उसको फिल करना है. तो पहले हम बॉक्स रीड करेंगे. बॉक्स में कौन कौन से शब्द दिए हैं? लीवर, हार्ट, स्किन, 5 एंड ब्रेन. तो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और 5 ब्लैंक भी दी हुई है. अब फर्स्ट ब्लैंक, ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय. सो हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? राइट, हार्ट. ओके, सो आवर आंसर इज हार्ट. सेकेंड, ब्लैंक इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? सो इट इज लीवर. थर्ड नंबर, वी थिंक विद द हेल्प ऑफ आवर, हम किसकी हेल्प की वजह से सोच सकते हैं? तो हमारा आंसर आएगा ब्रेन. 4, वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन. सो हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? सो इट इज 5. 5 नंबर, द ओनली सेंस ऑर्गन दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट इज. तो हमारा कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी पे स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है? तो वो है हमारी स्किन. तो हमारी ये 5 ब्लैंक है जो हमें बॉक्स में से देख के उसके आंसर लिखने हैं. अब मैंने यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है. आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में ये पूरी एक्सरसाइज लिखनी है. नाउ our next exercise is C, give one word answer. सो आपको जो क्वेश्चन दिए है उसके सिर्फ एक ही वर्ड में आपको उसका आंसर देना है. फर्स्ट, विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ. तो हमने जो भी ऑर्गन सीखे, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, तो उसमें से कौन सा ऑर्गन है जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है? सो आवर आंसर इज लंग्स. सेकेंड नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है? सो इट इज़ लीवर. थर्ड, विच ऑर्गन कैन रीजनरेट इटसेल्फ. अब कौन सा ऑर्गन ऐसा है वो खुद से ही रीजनरेट होता है? सो वो है लीवर. 4, विच ऑर्गन इज़ नोन एज द पम्पिंग हाउस. ये भी हमने सीखा है आगे लेसन में. सो इट इज़ हार्ट. 5, विच ऑर्गन इज़ जे शेप्ड. ये भी हमारे लेसन में है. सो उसमें आएगा हमारा आंसर स्टमक. नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके हमें आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 2 इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन. ओके, सो इस हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें से ऐसे कौन से 2 इंटरनल पार्ट है जो कि हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? सो इसमें हमारा आंसर आएगा लीवर एंड स्टमक. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम द 2 काइंड्स ऑफ इंटेस्टिन्स. ओके, हमें ये भी लेसन में हमने सीखा था कि हमारे जो 2 इंटेस्टिन है तो उसके नेम कौन कौन से हैं? सो लार्ज इंटेस्टिन एंड स्मॉल इंटेस्टिन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन. ये भी हमने आगे डिस्कस किया है. हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? सो इट इज़ आइज, ears, nose, tongue and skin. Now question number 4, give 2 function of the skeleton. हमें skeleton के 2 functions यानी कि वो कौन कौन से काम करता है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं.
सो स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन, सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, स्केलेटन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ओके, वो स्केलेटन जो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस भी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 फंक्शन ऑफ दी ब्रेन। अब जैसे हमने स्केलेटन के 2 फंक्शंस लिखे, यहाँ पे हमें ब्रेन के भी 2 फंक्शंस लिखने हैं। सो फर्स्ट, ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर करता है। किसके लिए? कुछ भी अगर काम हम करते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है, सो इसकी वजह से हम काम करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। तो ब्रेन का और दूसरा फंक्शन क्या है कि वो हमें कुछ भी याद करने में या तो सोचने में मदद करता है। सो ये जो हमने सीखा C&D, ये क्वेश्चन एंड आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। साथ में आपको उसको रिमेंबर भी करना रहेगा।